हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और एक बात बता देते हैं कि और लास्ट में जो बात बताएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले एक चीज़ बताते हैं कि आपका जो काउंसलिंग का डेट है 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक होने वाला है। और ये 11 से 20 जुलाई तक हो रहा है और इसमें अब सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बच गए हैं। और हो सकता है ये वीडियो पहुंचते पहुंचते आपके पास टाइम ख़त्म हो जाए। और उससे पहले आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग काउंसलिंग कर लिए होंगे। मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि लास्ट तक ये जब डेट ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद से मेरे भाई बहुत सारे ऐसे होंगे, वो पूछेंगे कि भाई और डेट कब आएगा काउंसलिंग का, और आगे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कर दीजिए इसके अंदर। और 19 तारीख तक आपको यदि पता लग जाता है तो 19 तारीख तक आप 100% अपना काउंसलिंग का फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब एक बार आपका कॉलेज मिल जाता है ना, काउंसलिंग करिएगा, उसके बाद हो सकता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। और एक बार आपका कॉलेज मिल जाता है तो उसके बाद से वहाँ पे कॉलेज में जा कर के आपको 3,000 रुपया उस कॉलेज में दे करके अपना सीट बुकिंग करना होता है वहाँ पे, ठीक है। और ये 3,000 रुपया होते हैं ना, आपको नहीं किसी भी हालत में आपको रिफ़ंड नहीं होगा। मतलब एक बार आप पैसा ये जमा कर दिए ना 3,000 रुपया, उसके बाद से ये आपको कॉलेज रिफ़ंड नहीं करेगा, ठीक है। ये कॉलेज बोल नहीं कर सकता है किसी भी केस में, ठीक है। इससे रिलेटेड एक नोटिस भी जारी हुआ है, अभी हम उसको दिखा भी देते हैं। तो आइए उस नोटिस पे चलते हैं। सबसे पहले उससे पहले कि आपका 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक हम अभी बताएं कि आपका जो है चॉइस फिलिंग और जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो चल रहा है काउंसलिंग का। और 25 तारीख का आपका क्या होने वाला है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। और 26 तारीख से लेकर के 9 अगस्त तक आप अपना 3,000 रुपये दे करके अपना सीट को कंफर्म करिएगा। और ये जब पैसा होगा नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। किसी भी हालत में आपको यह पैसा वापस नहीं किया जाएगा कॉलेज के द्वारा। और उसके बाद 26 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आपको क्या होगा वहाँ पे पेपर वेरिफिकेशन होगा। जिसका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है वहाँ पे आपका पेपर वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है कि जितना भी डॉक्यूमेंट लगे उसका वही वेरिफिकेशन होए और उसमें आपको बिल्कुल सही रखना है। ओरिजिनल सभी के सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये जो नोटिस है ना, हम बोल रहे थे यहाँ पे, इस नोटिस को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इस नोटिस का हम बात कर रहे थे जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा, मिथिला यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी के सभी आपको जानना चाहिए। और इसको आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग को पता है, और नहीं पता है तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम बता देते हैं कि देखिए कितने पॉइंट में, आपका जो 9 पॉइंट में है ये बताया गया है। और इसमें सभी का सभी इम्पोर्टेंट है और एक बार आपको इसको सभी को जान लेना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम बता देते हैं एक एक करके, सभी के सभी आप लोग कुछ भी मिस मत करिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो वाला है ना, वहाँ पे देखिए ये लिखा गया है कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स या शिक्षा शास्त्र में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी सफल आवेदकों के लिए काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है, ठीक है। जब भी आप एडमिशन लीजिएगा उससे पहले आपको काउंसलिंग करना होगा। जो काउंसलिंग नहीं करेंगे उनका एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ गए। और दूसरा पॉइंट में ये है, यह भी ध्यान रखें कि महाविद्यालयों का चयन एवं वरीयता एक बार की ही प्रक्रिया है। मतलब एक बार ही आपको करना है, एक बार ही आपके पास कॉलेज में नाम आएगा, उसके बाद दोबारा आपका कॉलेज में नहीं आएगा। सपोज करिए कि जिनका पहला में नहीं आता है लिस्ट में, उनका दूसरा में आ जाएगा। और जिनका पहला में आ जाता है एक बार में, और उनको दोबारा कभी नहीं आएगा, ठीक है। एक बार में आता है उसी में आपको एडमिशन लेना है, चाहे कहाँ भी आए, ठीक है। थर्ड वाला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में है कि आपको एक बार किसी अभ्यर्थियों को, देखिए ये वाला, एक बार किसी भी अभ्यर्थियों को कोई महाविद्यालय आवंटित हो गया है तो उन्हें आगे की काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार में ही आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो फर्स्ट में ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और जो फोर्थ है वो है आरक्षण रोस्टर केवल सरकारी और अंगीभूत महाविद्यालयों में ही लागू है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पांचवा है ये कि आप लोग अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में 50% सीटें संबंधित अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। अल्पसंख्यक जो कौन सा है, अल्पसंख्यक संख्या 50% सीटें उनके लिए
क्या किया गया है, बुक किया गया है अलग से, ठीक है। और जो छठा नंबर में है ये है, देखिए यहाँ पे एक या सभी विश्वविद्यालयों से कम 3 कॉलेजों का चयन करना होगा। 3 कॉलेजों का चयन करना होगा जो आप काउंसलिंग किए होंगे, कम से कम 3 कॉलेज, और जो मैक्सिमम है वो 9 कॉलेज आपको चयन करना है। जिनका अच्छा मार्क्स आ गया है वो 3 ही करिएगा, जैसे कि 90 प्लस है तो वो 3 करेंगे तो उनका 3 में से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 3 गो जिस भी विश्वविद्यालय चुन रहे हैं 3 गो विश्वविद्यालयों का चुनना है और उसी में से आपको आ जाएगा। मतलब जिनका अच्छा नंबर आया है वो कम ही कॉलेज चुनिएगा, और जिनका मान लीजिए कि आया है 60-65 इस तरह का, तो आप लोग 9 चुन लीजिएगा पूरा, ठीक है। आठवां जो है पॉइंट ये है, आठवां पॉइंट ये है कि अल्पसंख्यक आवेदकों, अल्पसंख्यक कौन कौन है, जो मुसलमान और ईसाई हैं, उनको क्या करना है, अल्पसंख्यक कॉलेजों में से एक विश्वविद्यालय से कम एक कॉलेज का चयन करना होगा, ठीक है, समझ गए। और जो 9वां है वो है शुल्क जमा हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। तो ये हम पहले भी बताए थे कि आपको 3000 रुपया एक बार में जमा करना है सीट बुकिंग के लिए, और एक बार जब आपका सीट फिक्स हो जाता है वहाँ पर, तो वो आपका पैसा जो 3000 है, सपोज करिएगा कि हम यहाँ पे तो पैसा जमा कर दिए हैं और मेरा मन नहीं है इस कॉलेज में नाम लिखाने के लिए, तो ये पैसा हमको वापस मिल जाए, तो ऐसा मुश्किल है, आपको नहीं मिलेगा यह पैसा, पहले ही बोर्ड बता दिया है। तो आपको ये सोच समझ करके ही अपना डिसाइड करना है, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को सभी कुछ क्लियर हो गया है। तो एक बार ज़रूर से अपना कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका काउंसलिंग हो गया है तो यस बोलिएगा, और नहीं हुआ है तो जल्दी से करके आप लोग को डन बोलना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो उम्मीद लगाए हुए हैं जो कॉलेज के लिए, वो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो कॉलेज मिलेगा, और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग को कॉलेज वो ज़रूर मिले, ठीक है। थैंक यू।